बिहार की राजनीति का आधार सिर्फ विकास नहीं बल्कि जातीय समीकरण है और सत्ता का रास्ता इन्हीं समीकरणों से होकर गुजरता है। एनडीए जो खुद को सबका साथ सबका विकास का पैरोकार बताती है, उसने भी टिकट वितरण में जातीय गणित को सबसे ऊपर रखा है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि टिकट बंटवारे में एक बार फिर राजपूत बिरादरी कुशवाहा समुदाय पर भारी पड़ी है। एनडीए ने विधानसभा चुनाव में 37 राजपूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जबकि कुशवाहा समुदाय को महज 23 टिकटों से संतोष करना पड़ा है। यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, यह एक राजनीतिक संदेश है। राजपूतों को अधिक सीटें मिलना दिखाता है कि एनडीए का विश्वास स्वर्ण वोट बैंक को मजबूत रखने पर टिका है। वहीं कुशवाहा समुदाय, जो बिहार की राजनीति में एक निर्णायक पिछड़ा वर्ग माना जाता है, उसे उम्मीद से कम प्रतिनिधित्व मिला है। यह समीकरण तब सामने आया है जब हाल ही में लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा और एक राजपूत नेता के बीच के झगड़े ने शाहाबाद और मगध के कुछ इलाकों में एनडीए को नुकसान पहुंचाया था। इसके बावजूद बड़े भाई की भूमिका निभा रही बीजेपी और जदयू ने एक बार फिर परंपरागत उच्च जाति के वोटरों को साधने पर जोर दिया है। बीजेपी ने अपनी सूची में स्वर्ण उम्मीदवारों को सर्वाधिक जगह दी है। पार्टी के 49 स्वर्ण उम्मीदवारों में अकेले 21 राजपूत हैं। यह सीधा संदेश है कि बीजेपी अपने कोर उच्च जाति के वोट बैंक को कहीं से भी कमजोर नहीं होने देना चाहती। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू ने अपनी परंपरागत सोशल इंजीनियरिंग पर जोर दिया है। जेडीयू की लिस्ट में अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार ज्यादा हैं। जेडीयू ने पिछड़े वर्ग में भी कुर्मी, कुशवाहा और यादवों को सबसे ज्यादा टिकट दिए हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग के साथ मिलकर उनका कोर वोट बैंक बनाते हैं। टिकट वितरण के इस फॉर्मूले से सहयोगी दलों में नाराजगी भी साफ दिख रही है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जिसे कम सीटें मिली हैं, कार्यकर्ताओं की नाराजगी से जूझ रही है। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी को भी कम सीटें मिली है। यह दिखाता है कि बड़े दलों, खासकर बीजेपी और जेडीयू ने अपने सहयोगियों की मांगों को दरकिनार कर अपने अपने जातीय समीकरणों को साधने को प्राथमिकता दी। एक तरफ 37 राजपूत उम्मीदवारों को टिकट देकर एनडीए ने स्वर्णों के बड़े हिस्से को मजबूती से अपने पाले में रखने की कोशिश की है। वहीं कुशवाहा और अन्य पिछड़ा वर्ग को कम प्रतिनिधित्व देने से असंतुष्टि पैदा हो सकती है, जिसका फायदा महागठबंधन उठा सकता है। बिहार चुनाव में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए का यह जातीय संतुलन ठाकुरों पर विश्वास और कोयरियों को सीमित प्रतिनिधित्व जमीन पर जीत का समीकरण बनाता है, या फिर असंतुष्ट पिछड़ों का वोट पाला बदलकर महागठबंधन के पक्ष में चला जाता है।